रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। अरे मेरी बुक कहाँ है? अरे मेरी कॉपी कहाँ है? अरे मेरा बैग कहाँ है? अरे मुझे कोई बताओ इसको कैसे करते हैं? खामोश हो जाए। प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। कौन सा प्रोग्राम? बाजी बाजी कौन सा वाला? मुझे क्या नाम है उसका? आपका प्रोग्राम जो बच्चों का प्रोग्राम है। अरे सबको पता है, आपको नहीं पता? हाँ मुझे भी पता है। हाँ हाँ हमारा प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम। आइए मिलकर सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम छोटी सी दुनिया। छोटी सी दुनिया। तरतीब व पेशकश उबैद ताहिर। चलो बाहर नहीं करना, वहीं के सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटी सी दुनिया, छोटा सा प्रोग्राम और छोटा सा मेजबान अपने बड़े बड़े मेहमानों को खुश आमदीद कहता है। आप सब जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, यानी कि मेरे दोस्त नन्हे मुन्ने दोस्त, वो नन्हे मुन्ने उम्र के हिसाब से तो हैं, लेकिन अपनी समझ के एतबार से, अपनी मेहनत के एतबार से और अपने बड़े बड़े एम्बिशंस और बड़ी बड़ी सोचों के एतबार से वो छोटे नहीं हैं, बड़े हैं। लिहाजा वो हैं मेरे बड़े मेहमान और ये प्रोग्राम है उन बड़े बड़े बच्चों का कि जो कि ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 14-15 साल के, और छोटी उम्र का कोई लिमिट नहीं। मतलब जो बोल सकता है वो इस प्रोग्राम में आ सकता है, वो हमें कॉल कर सकता है, हमसे बात कर सकता है। तो बच्चों, हफ्तेवार प्रोग्राम छोटी सी दुनिया में उबैद ताहिर आपको कहता है खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब तो हर जगह, अगर हर जगह नहीं तो अक्सर स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी हैं। अरबी स्कूलों में छुट्टियां खत्म होके अब दोबारा तालीम का सिलसिला शुरू हो रहा है, पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो रहा है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, यहाँ कतर की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये फैसला किया है कि पहले जो 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल्स काम कर रहे थे, यानी कि अगर 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चे स्कूल जा रहे थे अल्टरनेटिव डेज पे, अब उसको रिवर्स किया गया है उस फैसले को, और ये फैसला किया गया है कि सिर्फ 30% बच्चे एट अ टाइम स्कूल में होंगे। यानी कि स्कूल की जो भी स्ट्रेंथ है उसका 30% एक दिन में हो सकता है, और ये स्कूल डिसाइड करेगा कि कौन से बच्चे कौन से बैच में आएंगे। और आपके जो क्लास टीचर्स हैं उन्होंने आप लोगों को मेल कर दी होगी, या अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपकी क्लासेस के तो उनको चेक कीजिएगा कि किसको किस दिन जाना है। यानी कि नॉर्मली जो पहले आप जाया करते थे ना, हफ्ते में किसी का 1 दिन होता था, किसी का 2 दिन, तो अब वही सूरत हाल वापस आएगी और संडे से शुरू हो जाएगा इस पे अमल। और ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा महफूज अंदाज में तालीम को जारी रखा जा सके, क्योंकि किसी भी सूरत में हम इसको रोक नहीं सकते हैं। पढ़ने लिखने का सफर रुकना नहीं चाहिए। तो जिन बच्चों की जिन स्कूलों में छुट्टियां हैं वो करें एंजॉय, और एंजॉय करते हुए ये भी ध्यान में रखें कि कोरोना से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें जो कुछ बताया गया है उस पे हमें अमल करना ही करना है। स्कूल हम जा रहे हो या ना जा रहे हो, बाहर जा रहे हैं आप, पार्क में जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, हर सूरत में उन तमाम चीजों को मेंटेन करना है, उनको जहन में रखना है। और जो बच्चे दोबारा से संडे से स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए हमारी बेस्ट विशेस, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। वो भी वहां पे अपना बहुत ख्याल रखें और मास्क पहन के जरूर जाएं। सैनिटाइजर की छोटी वाली बोतल जो 50 ml की होती है अपने पास जरूर रखें, या 100 ml वाली, और सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, और अननेसेसरी किसी भी चीज को वहां पे छूने से, टच करने से गुरेज करें, बचें। आप हैं बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही ज़हीन और बहुत ही कामयाब बच्चे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के बच्चे होते हैं, बड़े भी उन्हीं 2 तरह के होते हैं। कह लीजिए कि इंसान 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो काम करने पे बिलीव करते हैं, जो मेहनत करने पे यकीन रखते हैं, और एक वो होते हैं जो बैठ के बस ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, शेखी बगाड़ते रहते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, वगैरह वगैरह। तो बाय द वे, अभी पिछले दिनों मेरी अपनी बच्ची एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो उसके पास ये मुहावरा था। उसने मुझसे पूछा कि ख्याली पुलाव पकाने का क्या मतलब होता है, या शेखी बघाड़ने का क्या मतलब होता है। तो मैंने सोचा कि शेखी बघाड़ने वाली बात या ख्याली पुलाव पकाने वाली बात है तो क्यों ना मैं आपके साथ भी करूं। होता क्या है कि कई दफा हम करते कुछ नहीं हैं, और लेकिन ये है कि हम सोचते बहुत हैं, और उसी सोच में हम अपने आप को
ये समझ लेते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है। अब शेख चिल्ली का नाम तो आपने सुना होगा, है ना? शेख चिल्ली जो है एक बड़ा फनी कैरेक्टर है हमारी जो सब कॉन्टिनेंट का, खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में। शेख चिल्ली का नाम आपने बड़ा सुना होगा। बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आपने सुना होगा, या इसी तरीके से शेख चिल्ली का नाम सुना होगा। और यहाँ पर जो अरबी मुल्क हैं उनमें जोहा ऐसा ही एक कैरेक्टर होता है, और उनके यहाँ भी इसी किस्म के जो लतीफ़े और मज़े के किस्से और वाक़े होते हैं। तो शेख चिल्ली जो थे ना, वो उनका नाम तो वैसे चिल्ली था, लेकिन ये है कि बहुत ही कामचोर और बड़ा सुस्त और काहिल, और बस एक ही बात थी कि लंबी छोड़ना और शेखी बगाड़ना और बैठ के ख्याली पुलाव पकाना, बस यही सब होता था। तो एक दफ़ा लोग जब उससे बहुत तंग आ गए, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि किसी ने उसको कह दिया, भाई अब तुम तो मरने वाले हो, अब तुम बाकी नहीं बचोगे। अब शेख चिल्ली घबरा गया, उसने जाके अपनी कब्र वगैरह बनाई और कहने लगा मेरी कब्र तो कम से कम अच्छी हो। रोजाना जाके लेटता था। तो एक दिन वहां पे कब्र में लेटा ही हुआ था कि उसको आवाज आई कि भैया ये हमारे अंडे पहुंचा दो बाजार तक, पैसे मिलेंगे। अब आवाज सुनी तो पैसों का नाम सुन के शेख चिल्ली एकदम से जोश में उठा कि पैसे तो चाहिए मुझे, और मैं ये अंडे इनके पहुंचा दूंगा मार्केट तक, तो मुझे बहुत सारे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। और जब पैसे मिलेंगे तो क्या होगा। अब यहां से उसकी वो कहानी शुरू हुई। कौन सी वाली कहानी? वही जिसका अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं। अब ये साहब जो हैं, सर पे उन्होंने अंडे उठाए हुए और लगे सोचने कि मुझे इसके मिलेंगे 100 रुपए, उनसे मैं जाके लूंगा एक मुर्गी, फिर वो मुर्गी बहुत सारे अंडे देगी, फिर मैं उन अंडों को बेच के साथ में मुर्गियां बढ़ती जाएंगी, फिर मैं बकरियां लूंगा, फिर बकरियां बहुत होती जाएंगी, फिर मैं गाय लूंगा, फिर उनके बछड़े होंगे, वो बहुत सारे होंगे, फिर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, फिर मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, और फिर ये जो आज मुझे अंडे दे के इसने मुझे अपने नौकर की तरह रखा हुआ है, तो ये आएगा मेरे पास उधार लेने के लिए, और मैं इसको यूं धक्के मार के निकालूंगा बाहर। अब वो जो यूं कहा ना कि इसको मैं धक्के मारूंगा, तो दोनों हाथ उसके टोकरी से उठ गए, अंडे नीचे गिर गए, और अंडों के साथ साथ उसके सारे ख्वाब भी टूट गए। ख्याली पुलाव पकाने का, बनाने का अंजाम। इसलिए आपको अभी से ये ज़हन में रखना है कि हमेशा प्रैक्टिकल रहना है, हमेशा आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, और हमेशा आपको अपनी एबिलिटीज पर, अपनी सलाहियतों पे यकीन होना चाहिए। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी ना करें और आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी ना करें। हमेशा आईना देखें, आईने में जो नजर आता है वही सच है। तो आप अपनी लिमिटेशंस को लेकर के चलें, और उसके अंदर रहते हुए सिर्फ सोचे मत बल्कि काम करें। और अभी आजकल आपको क्या काम करना है? आजकल पढ़ना है, क्योंकि इल्म है तो ही रोशनी है। इल्म अगर नहीं है, एजुकेशन अगर नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए कि इंसान अंधेरे में होता है। और आप सब बच्चे जितने भी हैं, बहुत ही माशाल्लाह बहुत शार्प माइंडेड हैं, बहुत अच्छा हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप सब ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और जिंदगी में बहुत नाम कमाइए। प्रोग्राम छोटी सी दुनिया, जो कि उर्दू रेडियो FM 107 दोहा कतर से पेश किया जा रहा है। मेरा नाम है बेताहिर। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर सैटरडे को, और इसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं, जिसमें कि आप हमसे बातें करते हैं, वो तमाम बातें जो कि आपको लगता है कि करनी चाहिए और जिसके लिए आप पूरे हफ्ते तैयारी भी करते हैं। लेकिन साथ साथ याद रखिए कि हमें कोरोना वायरस से बचना है, और उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो हमें बताया जाता है उस पे हम अमल करें। कोरोना वायरस हमारे जिस्म में नाक और मुंह से दाखिल होता है, और हमारे हाथ इस वायरस को चेहरे तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है। हाथों को धोते रहें और फेस मास्क लगाए रखें। समझ में आया क्या? आपकी सलामती मेरी सलामती। छोटे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? प्यारा बचपन, लाइन ना सब बच्चे को खा लेते हैं। नन्ही किलकारियाँ, मीठी मीठी बातें। जब मैं खेला था ना साथ, तो इसके भाई ने मुझे खुद ही धक्का दिया। बच्चों की दुनिया, छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया।
सुनिए हर सैटरडे शाम 4 बजे से 5 बजे तक लाइव उबैद ताहिर के साथ। के लिए नंबर्स हमारे नोट कर लीजिए 44874299। आप कर सकते हैं डायल और हमसे कर सकते हैं बातचीत, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इस वक्त मैं देख रहा हूं कि हमारी जो स्क्रीन है ना जल रही है, बुझ रही है। जल बुझ रही है मतलब ये है कि लोग, बच्चे कॉल कर रहे हैं तो उनसे हम बात करते हैं। कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अच्छे। अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे। क्या नाम है आपका? खदीजा गौरी। हमने आपसे पहले भी मिला था। हाँ और लेकिन हमारे भाई ने भी। हाँ लेकिन आपने वो पिछले हफ्ते बोला होगा या उससे पिछले हफ्ते बोला होगा, तो मैं तो भूल जाता हूँ ना इतने दिनों में। मुझे तो याद नहीं रहता ना। आपको मेरा नाम याद रहता है? नहीं। हाँ देखा ना, तो फिर हो गया बराबर। अब अगर आप मेरा नाम याद रखेंगी तो मैं आपका नाम याद रखूंगा, अगर आप नहीं रखेंगी तो मैं भी नहीं रखूंगा। टिट फॉर टेट, है ना? जो आप करोगी वो मैं करूंगा। अब आप बताओ मेरा क्या नाम है? आपका नाम है? अभी देखो आज मेरा नामकरण होगा, आज पता नहीं क्या क्या नाम बताए जाएंगे। हाँ बताओ। उबैद ताहिर। ओए क्या बात है, क्या बात है। सही, पक्की बात है, सही बताया आपने। अब हमारा नाम क्या है? अच्छा, मतलब फौरन ही आपको जो है वो मतलब जवाबी वार आपका तैयार है। तो आपका नाम है खदीजा, सही है? हाँ। अब हमारे भाई का नाम है क्या है? वो जब आपके भाई से जब बात होगी तब मैं बताऊंगा ना, पहले से थोड़ी बताऊंगा। जब हमारा कॉल हो जाएगा ना तब आप खत्मत करना। हम आपको अपने भाई से भी भाई से भी बात करवाएंगे। अच्छा, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपके भाई से जरूर बात करेंगे। पहले आप तो कर लीजिए, क्या सुनाएंगे? बड़ा भाई है। आपके पास बड़ा भाई है? मेरे पास तो कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरे भाई छोटे हैं सब मुझसे। हमारे एक बात बताए कि ना हमारे पास एक गुड़िया है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड़िया बोलती है कि नहीं? बोलती है। क्या बोलती है? गुड़िया की तरह बोल के दिखाओ मुझे। हम भूल गए। अच्छा, गुड़िया जब आपको बुलाती है तो कैसे बुलाती हैं? आपको बुलाती होंगी? अरे नहीं, जब ना उसका पेट प्रेस करोगे तब। अच्छा वो बात करेगी। मतलब गुड़िया की बातें सुनने के लिए उसका पेट पहले प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा चलिए जी, अल्लाह ताला आपकी गुड़िया को सलामत रखे। तो खदीजा आप क्या सुनाएंगी मुझे? आज हम सुनाएंगे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा। अरे वाह, नहीं हुए थे। सुनाइए। अब यमन का एक बादशाह था, उसका नाम अब्राहा था। अन्ना वो ना उसने ना मक्कई के जैसे न घर बनाया था। कोई भी उसके साथ उसके घर में ना वैसे करने नहीं आया। और फिर वो गुस्सा हो गया तो ना उन्होंने ना उसने ना पूरी अपनी फासला और फिर ना सोने गए अल्लाह ताला का ना घर। और फिर ना अल्लाह ताला ने ना अपने घर के लिए हिफाजत करने के लिए एक बदला जिनके ना मुंह में पेबल्स थे। उन्होंने जब और फिर ना जब वो खेलते जा रहे तो हमने बोले दूसरा बनते जा लेते। ये हमारे जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हमारे बात। अच्छा, आपके भाई से बात करेंगे। कहाँ है आपके भाई? इधर है। किधर है? नजर नहीं आ रहे मुझे। हाँ, क्योंकि ये वीडियो कॉल नहीं है। हाँ ये तो मैं भूल गया। तो आपने वीडियो कॉल क्यों नहीं की मुझे? चलो नेक्स्ट टाइम आपसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे।
हाँ सही बात है, नेक्स्ट टाइम आपसे वीडियो कॉल करेंगे। चलो अभी भाई कहाँ है, पकड़ के लाओ उन्हें। अरे हम ही तो हैं। अच्छा आप भाई हैं, मुझे लगा आप खदीजा हैं। आपको क्या आवाज अलग लग रही है ना? अरे कहाँ से लग रही है, मुझे लगा कि ये खदीजा है, बस उसने थोड़ी सी अपनी वॉल्यूम बढ़ा ली है। अच्छा तो आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। हमने आपसे पहले भी वीडियो कॉल करा था। अच्छा ठीक है, हमने भी आपसे पहले बात की थी, आपको याद है? हाँ याद है। अच्छा तो याद है, क्या क्या याद है आपको? आप बताओ कि हमने पहले क्या सुनाया था। अब ये तो हमें नहीं याद, ये तो आपको ही याद रखना होगा। हम बताते थे सूरतुल लहब। अच्छा आज क्या सुनाएंगे? आज हम सुनाएंगे लिटिल बो पीप। सुनाइए। Little Bo Peep has lost her sheep and can't tell where to find them. Leave them alone and they will come home, dragging their tails behind them. क्या बात है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। हम लोगों की टीचर, क्या हो गया आपकी टीचर को? टीचर ने सिखाया था। अच्छा वेरी गुड, चलें जी। और बुक में भी है। चलिए टीचर को भी थैंक यू कहिएगा जो आपको इतने अच्छी तरह से सिखाती, बताती, पढ़ाती हैं, और आप भी पढ़ते रहिएगा। अभी तो आजकल छुट्टियां होंगी ना आपकी? फ्राइडे और सैटरडे से छुट्टी रहती है। अच्छा चलें, संडे को जाना है अब आपको या ऑनलाइन है? संडे को जाना है। चलिए ठीक। और फिर 2 एग्जाम्स बचे हम लोगों के अब। अच्छा चलें, मेरी दुआ है कि आपके दोनों एग्जाम बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे नंबर्स आपके आए। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बच्चों के नाम ही खाली याद नहीं रखने, बल्कि ये भी याद रखना है कि उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते क्या सुनाया था। बताओ जी, लगा दिया काम पे। खैर देखते हैं, उम्मीद है कि अब जो बच्चे हमारे साथ इस वक्त हैं लाइन पे, वो कोई ऐसा सवाल नहीं कर लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलिया मजहर खान है। कैसी हैं खान साहिबा आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हम भी ठीक ठाक हैं। हमारे रेडियो में भी एक खान साहिबा हैं, आपको पता है? नहीं। कभी सुना नहीं आपने? रेडियो बच्चों के प्रोग्राम के अलावा कोई प्रोग्राम सुना है आपने? जी खूब सुना है। आप जो न्यूज देते हैं ना, रात में वो सुनती हूँ। अच्छा। और सिर्फ वो सुनती हूँ और कुछ नहीं सुनती। अच्छा, और कुछ नहीं सुनती? तो हमारे यहाँ भी एक खान साहिबा हैं, उनका नाम है महविश खान। तो वो भी प्रोग्राम करती हैं, वो दोपहर को होती हैं 12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक, नॉर्मल डेज में। आज तो उनकी छुट्टी है, आराम फरमा रही होंगी। तो हाँ, तो उनकी जगह आप आ गई खान साहिबा, एक और खान साहिबा आ गई। चलिए, तो क्या सुनाने वाली हैं आप? आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। अच्छा सुनाइए। अबाउट हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। अबाउट हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सुनाइए। Service. There have been many caliphs among the Muslims who are eminent in stature and more towering than any of the present day kings, ministers and generals. But they led very simple lives and spent least on their own personal comfort. One such caliph was Hazrat Umar Abdul Aziz radiallahu anhu. He was the greatest servant of Deen. On one summer night, he was reclining on a sofa. A maid servant was weaving a hand fan, but she fell asleep incidentally. In the meantime, he got up and saw her fall asleep. He picked up the fan from her hand and himself started fanning the maid servant. After a short while, the maid servant awoke. She felt much ashamed and perplexed when she found that the Khalif himself was fanning her. Seeing her in a perturbed state, the Khalif said, "Why are you afraid? You too are a human being like me. When I was perturbed with the sweltering heat, you comforted me by fanning me. When you felt the heat, I raised the fan for you. What is wrong in it?"
वाह। तो क्या फर्क लगता है आपको इस स्टोरी में और आजकल के जो बड़े लोग होते हैं उनको देख करके? आजकल के बड़े लोग जो है ना वो समझते हैं कि सिर्फ कुछ, लेकिन वो समझते हैं कि आप आसपास को भी देख लीजिए कि अगर कोई भी नॉर्मल एक इंसान है, अगर उनके पास ना मेड्स होती हैं तो वो उन्हें ट्रीट नहीं करते, वो बस काम करवाते हैं और उनसे मतलब उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गर्मी में जब वो सो रहे थे और जब वो उठ गए और उन्होंने देखा कि उनकी जो मुलाजिम थी वो सो गई, तो फिर उन्होंने खुद ही उठाकर वो करने लगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उनका कितना केयरिंग नेचर था दूसरों के साथ, जबकि वो एक खलीफ थे, इतने इम्पोर्टेंट इंसान। हाँ। और वो एक मुलाजिम की खिदमत कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि चाहे कोई भी इंसान हो, हमें उसकी खिदमत करनी चाहिए और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वेरी गुड बेटा। इस दुनिया में हम सब लोग आदम अलैहिस्सलाम के ही बेटे बेटियां हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि मतलब क्या है। तो ये होता है कि हमारे पास जरा सी कोई पावर आ जाए, कुर्सी आ जाए, पैसे आ जाए, नाम आ जाए, शोहरत आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम दूसरों को इंसान ही नहीं समझते। हमें लगता है कि बस हम ही हम हैं। तो ये इन तमाम ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी ज़िंदगी में हम सब के लिए नसीहत है और हम सब के लिए उसमें बहुत सारी रहनुमाई है कि हम दूसरों को, जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि दूसरों को भी इंसान समझें और हम सब इंसान होने की हैसियत से बराबर हैं। बिल्कुल, काम अपना अपना है, लेकिन हमें किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, हमें किसी को कम नहीं समझना है, हमें सबको रिस्पेक्ट देनी है। बहुत अच्छे आलिया, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी स्टोरी और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया बेटा। अगले हफ्ते फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज। ये बच्चे हैं, लेकिन इनकी जो सोच है, इनकी जो चीजों को देखने का जो अंदाज है और ये बातें जो वो पेश करते हैं इस प्रोग्राम में, वो बड़े बड़ों को कई दफा सोचने में मजबूर कर देती हैं। जैसे कि अभी आपने सुना आलिया को, कितना अच्छा पैगाम, कितना प्यारा मैसेज दिया है और इसको हमें अपनाने की जरूरत है, बड़ों को भी। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर इंसान जो है ना बच्चों से सीखना चाहे और बच्चों की एक आदत सीख ले, बच्चों को आपने देखा होगा कि आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है, आपस में लड़ते हैं बच्चे, लेकिन फिर 5 मिनट के बाद आप देखिए कि वही बच्चे दोबारा साथ में खेल रहे होते हैं जिनकी उससे पहले बहुत शदीद लड़ाई होती है। तो वो इस वजह से कि बच्चे दिल में कोई बात नहीं रखते हैं, दिल साफ रखते हैं, इसीलिए कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। तो अगर ये आदत हम बड़े भी अपना लें तो मतलब प्यार ही प्यार होगा हर तरफ, किसी के लिए कोई कीना नहीं होगा, किसी के लिए कोई गरज नहीं होगा, किसी का हम बुरा नहीं सोचेंगे और अमन ही अमन होगा, प्यार ही प्यार होगा, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। चाहे वो हमारी वर्क प्लेस हो, चाहे वो हमारी साइट हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, हर जगह हमें बहुत अच्छा माहौल मिलेगा और ये हमारे अपने हाथ में होता है। दिल को बड़ा रखने की जरूरत है। अगली कॉल लेते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आयशा शाकिर अली सैयद। आयशा शकील? शाकिर। आयशा शाकिर, कैसी हैं बेटा आप? मैं ठीक हूँ। अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक, बिल्कुल फिट हूँ। बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 1C में हूँ। अरे वाह, 1C की क्लास में पढ़ती। अरे वाह, क्या बात है, आप तो बड़ी हो गई माशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि कौन से स्कूल में हैं? मैं लोयोला इंटरनेशनल स्कूल में हूँ। तो आजकल एग्जाम हो रहे हैं या खत्म हो गए? खत्म हो गए। अरे वाह, छुट्टियां चल रही हैं फिर? हाँ। अरे क्या बात है, मजे हो रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या क्या मजे हो रहे हैं, कुछ बताएं हमें, क्या करती हैं आप छुट्टियों में? मैं नानी के या जाती हूँ रहने कभी कभी। हाँ या तो मेरे बड़े सिस्टर आते मेरे घर में रहने।
अच्छा, तो आपकी नानी भी यहीं है और आपकी बड़ी सिस्टर का घर भी अलग है, तो मतलब आपके पास जो है ना इधर उधर जाने वाने के खूब जगह हैं आपके पास। वेरी गुड। अच्छा, तो आयशा क्या सुनाएंगी मुझे आज? मैं आज एक उठने की दुआ सुनाऊंगी। नेक्स्ट सैटरडे मैं एक सूरा सुनाऊंगी। ठीक है, चलिए आज हम सो रहे हैं, हमें आप उठाएंगी। चले, मैं सो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहियाना बादमा अमाताना व इलैहिन नुशूर। सुबह हो गई। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। उठ गया बिल्कुल, सुबह हो गई मेरी। जबरदस्त, बहुत प्यारा। तो ये दुआ हम पढ़ते हैं जब हम सो के पहले भी मैं रेडियो में जब मैं 3 इयर्स की थी पहले भी मैं रेडियो सुनती थी। अच्छा, तो अब आप 6 इयर्स की हो गई हैं फिर भी आप सुनती हैं। वेरी गुड। हाँ। तो आप तो हमारी बहुत सीनियर किस्म की लिसनर हो गई हैं। आप 3 साल की थी तब से सुन रही हैं, अभी आप 4, फिर 5, फिर अभी 6 साल की हो गई हैं, फिर अभी आप 7 में चल रही हैं, फिर भी रेडियो सुन रही हैं। आप तो हमारी सीनियर मोस्ट लिसनर हो गई। हाँ। तो अब आप ऐसी सुनती रहिएगा और ऐसी हमें सुनाते रहिएगा, ठीक है? इंशाअल्लाह। ओके बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। प्यारे प्यारे बच्चे हमें कॉल करते हैं, जो भी यहाँ दोहा में हैं वो हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 44874299 और 44879833 और 44131280 पर। और जो दोहा के बाहर हमें सुनने, चाहे हमारी वेबसाइट urduradio.qa के जरिए या जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है QMC नाउ उसके जरिए, वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। बस इन्हीं नंबरों से पहले आप कतर का कोड लगा लीजिएगा 00974। देखें कौन है हमारे साथ। हेलो सलाम अलैकुम अंकल, आप कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? हम भी ठीक हैं। अल्लाह हमेशा ठीक रखे आपको। क्या नाम है? हमारा नाम आसिया नाजमी है। आसिया, किसको हटा रही हैं आप? मेरी बहन बोल रही थी कि वो गिरने वाली है ना, इसलिए मैं बोल रही थी। अच्छा, तो गिरी नहीं ना? नहीं, अभी नहीं गिरी। चलें, शुक्र है खुदा का नहीं गिरी हैं। तो आपसे छोटी हैं कि बड़ी हैं? छोटी हैं दोनों। मेरे पास 2 बहन है, वो दोनों छोटी हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो मतलब आप जो हैं वो घर की बड़ी हैं, आप बाजी हैं आप? जी। जबरदस्त जबरदस्त। तो आपका जो हाई रैंक है अभी घर में चलती होगी आपकी। सीनियर है आप। अच्छा, तो आसिया क्या सुनाएंगी मुझे? मैं सूरतुल माऊन पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम व ला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم। माशाल्लाह बेटा, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा सुनाया आपने। सूरतुल माऊन आपने पढ़ी। और आजकल छुट्टियां हैं या स्कूल जा रहे हैं? नहीं, छुट्टी अभी। चलिए, तो छुट्टियों में क्या कर रही हैं? क्या कुछ प्लान किया आपने? अभी तो हम नेक्स्ट फ्राइडे शिफ्ट करने वाले हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप जो है फिर तो आप बहुत ही इस वक्त मसरूफ चल रहे होंगे ना सामान वामान जमा करने में? जी हाँ। चलिए ठीक है, मेरी दुआएं बेटा आपके साथ हैं कि आप बड़ी अच्छी जगह पे जाएं। और मेरी बहन से भी बात कर लो। चलिए कराइए बात।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मारिया है। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है मारिया। तो मारिया भी जा रही हैं? कहाँ पे? अरे दूसरे घर में। हाँ मैं भी जा रही हूँ। अच्छा, मैं समझा कि सिर्फ आसिया जो है वो शिफ्ट हो रही हैं, आप यहीं रहेंगी। नहीं मैं भी जा रही हूँ। नहीं तो आपको तो वहाँ पे जगह ही नहीं है, आपके लिए तो कोई कमरा ही नहीं लिया इन्होंने। हाँ वो बहुत बड़ा घर है। हाँ बड़ा तो है लेकिन बड़ों के लिए है ना, आप तो छोटी हैं। हाँ और क्या। मैं बच्चों में सेकंड हूँ, हमारे पास 5 बच्चों हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि आपसे जो छोटे हैं वो यहीं, आपसे जो छोटे हैं वो यहीं रहेंगे। नहीं। सब जा रहे हैं। हाँ। अच्छा चलो। हमारी न्यू बेबी आई है जो मिला के 6 हो गई। अच्छा, उनको हम भी 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे बेटा। तो ये बताइए मारिया कि आप नए घर में जाके क्या करेंगी? मैं खेलूंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं काम करूंगी। अरे वाह, बहुत कुछ प्लान किया हुआ है आपने। तो आप गई थी देखने के लिए? हाँ। पसंद आया आपको? हाँ। वेरी गुड। चले, मेरी दुआ है कि आपके लिए नया घर बहुत अच्छा, खुशगवार और बहुत मुबारक साबित हो और वहाँ पे आप बहुत एंजॉय करें और सेहतमंद रहें, सब बहन भाई और आपकी पूरी फैमिली। अच्छा, तो मारिया क्या सुनाएंगी आप मुझे? मैं सुनाऊंगी सूरह अल-काफिरून। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अना आबिदु मा अअबुद वला अंतुम आबिदून वला अअबुद मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। चलिए मारिया और आसिया और आप तमाम बहन भाई, आप लोग खूब एंजॉय करें और हाथ बटाइएगा अपने मम्मी पापा का सामान वामान ले जाने में, ठीक है? ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। की दूरी बर्दाश्त करने, एक दूसरे से महफूज फासले पर रहें ताकि आप, मैं, बल्कि पूरा कतर महफूज रहे। आपकी तरफ, आपके पास, आपकी कॉल्स, आपकी बातें और उर्दू रेडियो FM 107। इस बार कौन है जो कि करेगा हमसे बात? दो हाथ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका नाम क्या है? लुबाबा फातिमा। लुबाबा, क्या कर रही थी लुबाबा? मेरी बाइसिकल ही थी, वो मोहम्मद तमीम है। अच्छा, बाइसिकल से खेल रही थी आप? हाँ। ओके, तो अब क्या सुनाएंगी खेलने के बाद? अल्हाकुमुत तकासुर 16 सूरा सुनाएंगी, पढ़िए जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
غيب عن النعيم صدق الله العظيم बहुत अच्छे बेटा, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा। और लुबाबा, कोई नया वीडियो बनाया आपने? नहीं। क्यों आजकल आप वीडियो नहीं बना रही, सुस्त हो गई आप? नहीं, मेरे बाबा बिजी हैं। अच्छा अच्छा, बिजी हैं, तो चलिए ठीक है, जब आपको मौका मिलेगा फिर आप बना के अपलोड करके फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ, ओके। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। और क्या कीजिएगा? अभी आपने क्या नाम लिया था? तमीम? हाँ, तमीम, मोहम्मद तमीम। अभी मैं उनका नाम लग गया मोहम्मद। अच्छा, माशाल्लाह। तो हमारी दुआ है कि मोहम्मद तमीम भी जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक रहें, अच्छे से रहें, आप भी उनका ख्याल रखिएगा, ठीक है? ओके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हैं छोटी सी दुनिया, जो कि हर हफ्ते को यानी कि हर सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान उर्दू रेडियो FM 107 से आप सुनते हैं और बच्चे बराह रास्त इस प्रोग्राम में हमसे बातें करते हैं, बिल्कुल इन्हीं बच्चों की तरह। अच्छा, आप रेडियो बंद कर दीजिए भाई। हेलो हेलो। हाँ, रेडियो बंद करवाए ना प्लीज। रेडियो नहीं बंद करवाएंगी तो बात कैसे होगी? इको होता है। रेडियो बंद कर लिया। ओ थैंक यू। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, इतना प्यारा नाम है आपका। आपको पता है फातिमा किसका नाम था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉटर। ओ माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हजरत फातिमा बिन्त मोहम्मद जी। तो आप कौन सी क्लास में हैं फातिमा? 2। और स्कूल का क्या नाम है? TNG। TNG में पढ़ती हैं, जबरदस्त। तो एग्जाम वगैरह तो नहीं है ना आजकल? नहीं, छुट्टियां हैं? छुट्टियां नहीं, छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। अच्छा, कब से शुरू होने वाली हैं? कहाँ तक पहुंची हैं अभी तक? रास्ते में है छुट्टियां? जी। और कब तक पहुंच जाएंगी? कुछ 2-3 दिन में आने का है चांस? जी। अरे वाह, तो फिर क्या होगा छुट्टियों में? पाकिस्तान जाएंगे। अच्छा, तो इतने उदास हो के क्यों बता रही हैं? मूड नहीं हो रहा जाने का? नहीं। हाँ, क्यों? पाकिस्तान में मजा नहीं आता आपको? वहाँ पे आपके कजन्स होंगी बहुत सारी, उनके साथ मिलके मजा आएगा। आएगा मजा? अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान से आप जब आएंगी ना तो क्या लेके आएंगी अपने लिए? क्या शॉपिंग करेंगी वहां से? क्या लेके आएंगी अपने लिए? कपड़े। और यहाँ से अपने लिए क्या लेके जाएंगी? अपनी चीजें। अपनी चीजें। कोई चीज छोड़ के नहीं जाएंगी आप? वरना फिर मैं आके उठा लूंगा, जब आप नहीं होंगी ना घर में, मैं आके लेके चला जाऊंगा। अच्छा, तो फातिमा क्या सुनाएंगी आप मुझे? सूरह फजर। अच्छा ठीक है, कुछ आयतें सुना दीजिए, पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
कल्ला बल्ला तुकरिमून अल-यतीम वला तुहाद्दून अला तामिल मिस्कीन वताकुलून التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذبه عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. बहुत अच्छे फातिमा, बहुत ज़बरदस्त। और ये है कि बीच में कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो दोबारा आप सूरह को देख लीजिएगा। बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप, और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और बहुत कायदे से, सलीके से, रुक के, ठहर के, सोच के पढ़ती हैं आप, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो आप जो हैं वो अपनी छुट्टियों का और पाकिस्तान जाने की तैयारियों का इंतज़ार कीजिए कि कब तैयारियां शुरू होंगी, कब आपकी छुट्टियां आएंगी, और हमें भी ज़रा अपडेट करती रहिएगा, ठीक है जी? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कॉल को शामिल करते हैं बगैर किसी ताखीर के, ताकि जो थोड़ा सा और वक्त है हमारे पास, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों से बात कर सके हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप गाड़ी में हैं क्या? जी। ऐसा लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। दावत है क्या? नहीं। अच्छा, ऐसे ही जा रहे हैं? हाँ। तो अब्दुल्ला क्या सुनाएंगे हमें? मैं आपको एक सूरा सुनाऊंगा। अच्छा, सूरा आप ही, ठीक है, पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र वअमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। और इसको हम जो है ना असर नहीं बल्कि असर पढ़ते हैं, ठीक है? कैसे पढ़ेंगे? असर। असर नहीं, असर। शाबाश। इसी तरीके से हम इसको खुसर नहीं पढ़ते हैं बल्कि खुस्र। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छे। और आप जाइए और एंजॉय कीजिए मामा के घर, और ध्यान से जाइएगा और ख्याल रखिएगा, ठीक है? ठीक है। ओके अब्दुल्ला बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। छोटी सी दुनिया। और बच्चों, मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि आप हमें बदल बदल के अलग अलग टाइप की चीजें सुनाया कीजिए हर हफ्ते, और बच्चे वैसा कर भी रहे हैं। यानी कि जो बच्चे इस हफ्ते में कुरान सुनाते हैं, वो अगले हफ्ते में कोई और चीज, कोई स्टोरी सुनाते हैं, कोई पोएम सुनाते हैं, कोई अच्छी बात बताते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कई दफा, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। कभी कभी उसमें बहुत सारे बच्चे पहेलियां भी पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे लतीफे भी सुनाते हैं, तो मिल मिलाकर के काम चलता रहता है। हर तरह की चीजें बच्चों की तरफ से आती रहती हैं, तो इसका हर बच्चे को ख्याल भी रखना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आयशा। जरा जोर से बोलें। आयशा, कैसी हैं? कैसी हैं आप?
ठीक हूँ, जरा जोर से बोलिए। ठीक हूँ, ठीक जोर से बोलिए ना। ठीक हूँ, और जोर से बोलिए ना। ठीक हूँ, और जोर से। ठीक हूँ। हाँ, अब पता चला ना कि आयशा माशाल्लाह ठीक हैं। अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे। आयशा क्या सुनाएंगी मुझे? मैं आप सुनाइए, पढ़िए। मैं कल कौसर फसली रब्बी कवना इन्ना शानी का हुवल अबतर। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे आयशा। हेलो। हाँ जी। जी वो मेरा बाइक को भी सुनाना है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। What are you doing? आपका नाम क्या है? Hamad. हमद। Yes. माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। आपको पता है हमद यहाँ कतर में किसका नाम है? कतर। हमद। हाँ, कतर के जो किंग है ना अभी, शेख तमीम, जो अमीर हैं, उनके जो अब्बू है ना, जो पहले वाले जो किंग थे, पहले वाले I'm अमीर, fine. उनका नाम हमद है। अच्छा चलिए ठीक है, अल्लाह आपको हमेशा फाइन एंड शाइन रखे। तो हमद क्या सुनाएंगे आप मुझे? इन्ना ताना कल कौसर फसली इन्ना शानी का अबतर। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, तो कुल वल्लाहु अहद भी आपको आती है और इन्ना आते हैं। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो आपको ये तमाम सूरतें आती हैं, वेरी गुड। हमद, स्कूल जाते हैं आप? यस। कौन से स्कूल में? क्या नाम है आपके स्कूल का? टीचर मिस मरियम, मिस रजूला। नो नो, व्हाट्स योर स्कूल नेम? स्कूल का क्या नाम है? टीएनजी। टीएनजी में पढ़ते हैं आप। चलिए ठीक है, तो अभी आपकी छुट्टियां होने वाली हैं, तो उसके बाद आप एंजॉय कीजिएगा छुट्टियों में और हमें कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है? आयशा। हाँ आयशा वेरी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पहुंचाना है और इसी तरह से हम कोरोना वायरस को इंशाल्लाह मिलकर के शिकस्त देने में कामयाब होंगे और हम सब सही सालिम रहेंगे और ये कतर और पूरी दुनिया इंशाल्लाह महफूज हो जाएगी। लेकिन वही जो शर्त है वो यही है कि हमें जो कुछ बताया जाता है ना, उससे बचने के लिए उस पर अमल करना है और जो बड़े हैं उनको जरूर वैक्सीन लगवानी है। आज के इस प्रोग्राम की आखिरी कॉल ले लेता हूँ, देखता हूँ कौन है मेरे साथ इस वक्त। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नुसैबा राशिद। नुसैबा, कैसी हैं बेटा? मैं ठीक हूँ। बहुत मुनफरिद, बहुत प्यारा, यूनिक सा नाम है आपका नुसैबा। तो ये बताइए कौन सी क्लास में हैं आप? 3। और अभी मैं 4 जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं? 4 जा। कैसे जाते हैं? गाड़ी में बैठ के जाते हैं 4th में? नहीं, वो ग्रेड अभी जा रही हूँ। अच्छा, ग्रेड 4 में मतलब कैसे जाते हैं वही पूछ रहा हूँ ना। पैदल जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, कैसे जाते हैं? बस पे जाते हैं। ओके ग्रेट, ये हुई ना बात। अच्छा, तो स्कूल का क्या नाम है? पाकशमा। पाकशमा में आप ग्रेड 4 में जा रही हैं, माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं। क्या सुनाएंगी आप मुझे? 5वां कलमा। 5वां कलमा बताइए, सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 5वां कलमा इस्तिग़फ़ार मैंने तौबा करना। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतु व अबदन औ ख़तअन सिर्रन औ हुनानियतन व अतूबु इलैहि मिन ज़ंबिल्लज़ी आलमु मिन ज़ंबिल्लज़ी ला आलमु इन्नका अंता अल्लामुल यूबी वग़फ़िर यूबी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत खूब जी। तो ये आपने हमें सुना दिया 5वां कलमा, और जब आप ग्रेड 4 में जाएंगी तो भी हमें कॉल करती रहिएगा, ठीक है? ये मत सोचिएगा मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मैं 4th में हूँ, अब तो मैं क्यों कॉल करूँ, है ना? ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है? ठीक है। ओके बेटा, बहुत शुक्रिया नुसैबा आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बच्चों और बड़ों, बच्चों का प्रोग्राम छोटी सी दुनिया अब पहुंचता है अपने इख्तिताम पर और हम आपको हमेशा याद दिलाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस प्रोग्राम में आएं, इस प्रोग्राम में कॉल करें और हमसे बात करें, तो उसका एक ही तरीका है और वो ये है कि सैटरडे 4 बजे से 5 बजे तक शाम को, वक्त याद रखिए, दिन याद रखिए और नंबर्स हम हर वक्त बताते रहते हैं प्रोग्राम में। आप उन नंबर्स पे कॉल कीजिए और बस हो जाएगी आपकी बातचीत। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अगर आप सैटरडे के अलावा इस प्रोग्राम को किसी दिन सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आज कॉल्स नहीं ली जाएंगी, कॉल सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को ली जाती हैं। तो ये हो गई वो बात जो कि इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जानना जरूरी है ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ख्याल रखने के लिए जरूरी है कि हम कोरोना वायरस से बचने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन पे अमल करें और अच्छी तरह से अमल करें, छोटे भी और बड़े भी। कोरोना वायरस हमारे जिस्म में नाक और मुंह से दाखिल होता है और हमारे हाथ इस वायरस को चेहरे तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है। हाथों को धोते रहें और फेस मास्क लगाए रखें। समझ में आया क्या? आपकी सलामती मेरी सलामती है। छोटे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? प्रोग्राम छोटी सी दुनिया के आज के हल्के से, आज के एपिसोड से अपने मेजबान उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे होगी फिर मुलाकात और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। अरे मेरी बुक